Assalamu alaikum students. Today we are going to learn Standard 4 subject English and our topic is changing sentences from your English textbook My English Book 4 page number 65 and I am your VTC teacher Tabassum Riyaz Khan. Then let's start with the topic today. Here it is a topic Unit 5 Changing sentences. Now what is given here? Read and change the sentences. Okay. Now here is the question is given in a textbook for you. Change one word at a time and make a different but meaningful sentences. Now what you have to do, student, in your textbook page number 65 in the topic changing sentences you are given a different sentences. बहुत सारे sentences दिए हुए अलग अलग. Now what you have to do, आपको जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है हर सेंटेंस में से आपको एक एक वर्ड चेंज करते जाना है और एक नया मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते जाना है. चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा. जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक, माया सेल्स बटर. अब ये सेंटेंस है. अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू हैव टू चेंज वन वर्ड एट अ टाइम. एक वक्त में आपको एक ही वर्ड को चेंज करना है. तो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं बटर को, एक वर्ड को चेंज करेंगे, इफ वी चेंज द वर्ड बटर और उसकी जगह पे हम लिखते हैं मिल्क, बटर की जगह पे हम लिखते हैं मिल्क, तो हमारे पास एक नया सेंटेंस बनता है माया सेल्स मिल्क. हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यू हैव टू चेंज वन वर्ड एट अ टाइम एंड मेक अ डिफरेंट बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस. आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है. तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. अब ये हमारे पास नया सेंटेंस आया, Maya sells milk. If we change word sells, अगर हम sells इस वर्ड को चेंज करते हैं और उसकी जगह पे लिखते हैं buys, तो हमारा न्यू सेंटेंस बनता है माया buys milk. पहले हमने बटर को चेंज करके मिल्क लिखा, सेकेंड हमने सेल्स को चेंज करके buys लिखा. माया दूध खरीदती है. अब हमारे पास थर्ड वर्ड आया माया. इफ वी चेंज द वर्ड माया, इसकी जगह पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है माया की जगह पे मीरा. तो हमारे पास न्यू सेंटेंस क्या आया, मीरा बायज मिल्क. हमने एक एक वर्ड को चेंज करते हुए आखिर में पूरा सेंटेंस या चेंज कर दिया, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस बनाया जो मीनिंगफुल है, डिफरेंट भी है और मीनिंगफुल भी है. आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे. चलिए एक और देखते हैं. वन सेंटेंस इज गिवन फॉर यू हियर एंड द सेंटेंस इज आई सॉ टू बर्ड्स. मैंने दो परिंदे देखे. आई सॉ two birds. Okay. If I change the word birds, अगर मैं यहाँ पर birds इस वर्ड को चेंज करती हूँ और उसकी जगह पे मैं लिखती हूँ bags, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस बन जाता है I saw two bags. मैंने दो बैग्स देखे. यहाँ पे बैग्स क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे नंबर है 2, मोर देन 1, और जब कोई भी चीज मोर देन 1 होती है तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है. तो यहाँ पे है बैग्स, मैंने दो बैग्स देखे. ओके. इफ आई चेंज द वर्ड टू, अगर मैं टू की जगह पे लिखती हूँ वर्ड माई, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है आई सॉ माई बैग्स. मैंने मेरे बैग्स देखे. अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बैग्स इस वर्ड को चेंज करती हूँ
और इंस्टेड ऑफ बैग्स अगर मैं लिखती हूं बैग, मैंने यहां पर क्या किया, बैग्स प्लूरल फॉर्म में था, मैंने उसे सिंगुलर फॉर्म में किया, यानी मैंने बैग्स का सिंगुलर फॉर्म लिखा बैग। तो मेरा सेंटेंस बन गया आई सॉ माई बैग, मैंने मेरा बैग देखा। ठीक है, अगर मैं वर्ड सॉ को चेंज करके उसके जगह पे वर्ड लिखती हूं फाउंड, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है आई फाउंड माई बैग। फाउंड यानी मिलना, मुझे मेरा बैग मिल गया। आई फाउंड माई बैग, मुझे मेरा बैग मिल गया। अब अगर मैं यहां पर आई इस वर्ड को चेंज करती हूं और इसके जगह पे लिखती हूं शी, तो वहां पे सेंटेंस क्या बन जाता है, शी फाउंड माई बैग, उसको मेरा बैग मिल गया, है ना। हमने यहां पे सबसे पहले सेंटेंस में बर्ड्स को चेंज किया, बैग्स लिखा। इन द सेकेंड वन हमने टू को चेंज करके माई लिखा। इन द थर्ड वन हमने बैग्स को चेंज करके बैग लिखा। इन द फोर्थ टाइम्स वी चेंज सॉ और हमने उसकी जगह पे फाउंड लिखा। उसके बाद हमने आई की जगह पे लिखा शी, तो हमारे पास एक बिल्कुल नया सेंटेंस बनके रेडी हो गया, शी फाउंड माई बैग। ओके, हियर वन मोर सेंटेंस गिवन फॉर यू, प्रिया लाइक्ड स्वीट्स, प्रिया को मिठाइयां पसंद। ओके, अगर यहाँ पे मैं वर्ड स्वीट्स को चेंज करती हूं और इंस्टेड ऑफ स्वीट्स इफ आई रोट द वर्ड मैंगोज, अगर मैं मैंगोज लिखती हूं तो मेरा सेंटेंस बन जाता है प्रिया लाइक्ड मैंगोज, है ना। इफ आई चेंज द वर्ड लाइक्ड, अगर मैं लाइक्ड इस वर्ड को चेंज करती हूं और इसकी जगह पे मैं लिखती हूं वर्ड एट, ईट का पास्ट टेंस है वर्ड एट यानी खाया, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है प्रिया एट मैंगोज, प्रिया ने मैंगोज खाया। इफ आई चेंज द नेम प्रिया, अब इसकी जगह पे मैं कोई भी नाम लिख सकती हूं। इफ आई रोट इंस्टेड ऑफ प्रिया माया, तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, माया एट मैंगोज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस एक एक वर्ड हमने चेंज किया, हर बार चेंज किया और एक नया सेंटेंस बनके रेडी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन मोर सेंटेंस गिवन फॉर यू, he reached the mango tree, so what is sentence given for you, he reached the mango tree, वो मैंगो ट्री के पास पहुंच गया। ओके, अब अगर मैं इसमें एक वर्ड चेंज करना चाहूं और मैंने वर्ड चेंज किया वह यहां पर मैंगो, अब मैंगो की जगह पर मैं कोई भी ट्री का नाम लिख सकती हूं, जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो की जगह पे लिखा है जामुन ट्री का नाम। ओके, ही रीच्ड द जामुन ट्री, ठीक है, मैंने यहाँ पे जामुन ट्री का नाम लिख दिया। अब अगर यहाँ पर मैं वर्ड रीच्ड को चेंज कर दूं, रीच्ड की जगह पे अगर मैंने वर्ड लिखा क्लाइंब्ड, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है ही क्लाइंब्ड द जामुन ट्री। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग था ही रीच्ड द जामुन ट्री, वो जामुन ट्री तक पहुंच गया। अब यहाँ पे सेंटेंस को मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया तो मेरा सेंटेंस बन गया ही क्लाइंब्ड द जामुन ट्री, वो जामुन ट्री पर चढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर वर्ड ही को चेंज करती हूं और इंस्टेड ऑफ ही इफ आई राइट द वर्ड शी, मैंने शी लिख दिया। ही किसके लिए यूज होता है, बॉयज के लिए यूज होता है ना, मस्कुलिन फॉर्म के लिए यूज होता है, और शी यूज होता है गर्ल्स के लिए, फेमिनाइन वर्ड्स के लिए। तो अगर मैंने ही की जगह पे शी लिख दिया तो मेरा सेंटेंस बन गया
she climbed the जामुन ट्री, वो जामुन ट्री पर चढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे था he climbed the जामुन ट्री, वो जामुन ट्री पर चढ़ गया, बिकॉज यहाँ पे बॉय के लिए हमने यूज किया था ही। अब यहाँ पे गर्ल आ जाती है तो हमारा सेंटेंस बन जाता है she climbed the जामुन ट्री, वो जामुन ट्री पर चढ़ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको हर सेंटेंस में एक एक वर्ड को चेंज करना है और यू हैव टू मेक अ न्यू सेंटेंस। हमने यहाँ पे मैंगो को चेंज किया, जामुन लिखा। सेकेंड हमने रीड को चेंज करके क्लाइंड लिखा। इन द थर्ड स्टेप हमने ही को चेंज करके शी कर दिया। तो इस तरह आपको अलग अलग सेंटेंस बनाते जाना है। ओके, वन मोर सेंटेंस इज गिवन फॉर यू हियर। The sky is falling. If you remember student, ये हमारा एक टेक्स्ट बुक का लेसन था, The sky is falling। तो इस सेंटेंस में अगर मैं वर्ड चेंज करती हूँ स्काई और उसके जगह पे लिखती हूँ वॉल, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है द वॉल इज फॉलिंग। पहले सेंटेंस था द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। अब मैंने क्या किया, स्काई की जगह पे मैंने वर्ड को चेंज करके लिख दिया वॉल, दीवार। तो हमारा सेंटेंस बन गया द वॉल इज फॉलिंग, यानी दीवार गिर रही है। इफ आई चेंज द वर्ड फॉलिंग, अगर मैंने ये जो वर्ड है फॉलिंग उसको चेंज कर दिया और उसके इंस्टेड उसकी जगह पे क्या लिख दिया, हार्ड, सख्त, तो मेरा सेंटेंस पूरा चेंज हो गया और बन गया द वॉल इज हार्ड, दीवार सख्त है। ये मेरा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह आप छोटे छोटे वर्ड को चेंज करके एक नए वर्ड को उसकी जगह पे रखकर एक पूरा सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, है ना। तो मेरा पूरा सेंटेंस क्या बनकर रेडी हो गया, द वॉल इज हार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। This is one more sentence given for you. We have a post box in our classroom. हमारी क्लासरूम में हमारा एक पोस्ट बॉक्स है। We have a post box in our classroom. In this sentence, if we change the word post box, क्लासरूम में पोस्ट बॉक्स के अलावा और क्या क्या होता है, तो अगर हम पोस्ट बॉक्स के जगह पे लिखते हैं द वर्ड कपबोर्ड, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वी हैव अ कपबोर्ड इन आवर क्लासरूम। हमारी क्लासरूम में हमारा एक कपबोर्ड भी है। ओके, वी हैव अ कपबोर्ड इन आवर क्लासरूम। अब क्लास स्कूल में कपबोर्ड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, लैबोरेटरी में होते हैं, कंप्यूटर लैब में होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं। तो अगर मैं वर्ड क्लासरूम को चेंज करती हूँ और उसकी जगह पे वर्ड लिखती हूँ लाइब्रेरी, तो मेरा नया सेंटेंस बन के रेडी होता है वी हैव अ कपबोर्ड इन आवर लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में हमारा एक कपबोर्ड है। आप लाइब्रेरी की जगह पे कंप्यूटर लैब भी लिख सकते हो, लैबोरेटरी भी लिख सकते हो, स्कूल ऑफिस भी लिख सकते हो, टीचर्स स्टाफ रूम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लासरूम की जगह पे वर्ड पे लिख दिया लाइब्रेरी। वी हैव अ कपबोर्ड इन आवर लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में हमारा एक कपबोर्ड है। इफ आई चेंज द वर्ड हैव और उसकी जगह पे अगर मैं वर्ड लिखती हूं हैड, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है वी हैड अ कपबोर्ड इन आवर लाइब्रेरी। हमने यहाँ पे सेंटेंस था वी हैव अ कपबोर्ड इन अ लाइब्रेरी। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। हमारी लाइब्रेरी में हमारा एक कपबोर्ड है और यहाँ पे हमने हैव को चेंज करके हैड लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया पास्ट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वी हैड अ कपबोर्ड इन आवर लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में हमारा एक कपबोर्ड था। ओके,
हमने सेंटेंस इफ हैव को हेड कर दिया और हमने प्रेजेंट से सेंटेंस को पास्ट टेंस में कर दिया। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने एक वर्ड पोस्ट बॉक्स को चेंज कर दिया, कपबोर्ड लिखा। सेकेंड में हमने क्लासरूम को चेंज कर दिया, उसकी जगह पे लाइब्रेरी लिखा। इन द थर्ड वन हमने हैव को चेंज करके हेड लिख दिया और हमारे पास बिल्कुल एक न्यू बट मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। More sentence given for you. Don't touch my ship. Don't touch my ship. Here student, if I change the word touch, अगर मैं touch की जगह पे लिखती हूं take, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है Don't take my ship. पहला सेंटेंस था Don't touch my ship, मेरे शिप को मत टच करो। सेकेंड सेंटेंस बन गया डोंट टेक माई शिप, मेरे शिप को मत ले जाओ। इफ आई चेंज द वर्ड शिप, अगर मैं शिप की जगह पे वर्ड लिखती हूं बुक, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है डोंट टेक माई बुक, मेरी बुक मत ले जाओ। ओके, ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया। अगर मैं माई इस वर्ड को चेंज करके इसके जगह पे लिखती हूं हर या हीज भी लिख सकते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा डोंट टेक हर बुक, उसकी बुक मत लेकर जाओ। है ना, पहले हमने चेंज किया टच, उसकी जगह पे लिखा टेक। In the second sentence we change the word ship, उसकी जगह पे हमने लिखा my. In the third sentence we change the word my, उसकी जगह पे हमने लिखा her. तो हमारे पास एक नया सेंटेंस बन के रेडी हो गया Don't take her book. I hope student आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब आप इसको कॉपी में खुद से लिखोगे तो आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर होमवर्क। ये जितने भी पेज नंबर 65 चेंजिंग सेंटेंसेस में सेंटेंसेस है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपनी टीचर को बताओगे। ओके, तो हमारा आज का लेसन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।